सोचा ये लड़का कैसे भगवान की खोज करेगा, क्यों ना परीक्षा ले लें। बोले एक बात बताओ, किसा कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है? बोले महाराज मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ, मैं भगवान की तलाश के लिए जा रहा हूँ। बोले उसके लिए गुरु होना चाहिए जीवन में। बोले गुरु है? बोले नहीं। माताओं मैं आपसे निवेदन करूं, यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो गुरु मेरे हनुमान जी को बना लेना। हनुमान जी को गुरु बनाकर जो भी काम करना उससे पहले मेरे हनुमान जी को प्रणाम कर लेना, कह देना कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। हे हनुमान जी कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते? हे गुरुदेव भगवान अब आपके ऊपर हमारी लाज है। तो बोले गुरु हैं? बोले नहीं। बोले चलो एक और बात बताओ, तुम्हें भूख नहीं लगेगी? आज वन में आ गए। बोले लगेगी तो। बोले कितनी बार खाते हो? बोले कभी कभी 5-6 बार खा लेता हूँ, 2 बार 3 बार। बोले अब? बोले अब भूख नहीं लगेगी। बोले क्यों नहीं लगेगी? बोले नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, परमात्मा की याद में आया हूँ, परमात्मा की तलाश में आया हूँ, जो मिलेगा सो खा लूँगा। तो बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? हर देश में हर वेश में। बोले हर देश में और हर वेश में। तू एक है लेकिन तेरे रूप अनेक हैं। पहले प्रार्थनाएं होती थी गांव में, विद्यालयों में, तू ही राम है, तू रहीम है, हैं? बोले महाराज आज उन्होंने भी कह दिया, ध्रुव जी महाराज ने, कि मैं ढूंढ लूंगा हनुमान प्रभु को। बोले कैसे ढूंढोगे? बोले जैसे मिलेंगे। बोले नहीं मिले तो? बोले मिलेंगे तो जरूर। आज ये देखकर नारद जी महाराज अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गए। वे समझ गए कि ये मेरा चेला बनाने लायक है। आज गुरु बन गए नारद जी महाराज, और वो भी रोने लगे। वो सोचते हैं कि अब तो गुरु तो बना ही लिया, चेला हो ही गया, ऐसा चेला पाकर मैं धन्य हो गया, लेकिन यदि नारायण से नहीं मिले तो मेरी बात झूठी न हो जाए। आज ध्रुव जी महाराज चले गए और गोविंद की याद करने लगे और भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। छोटा सा लड़का महीने में 3 बार खाता है, धीरे धीरे और कठिन हुआ 6 बार, 6 से 3, 3 से 2, 2 से 1, अब बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया। श्वास भी अवरुद्ध हो गया, श्वास लेना छोड़ दिया। आज ध्रुव जी महाराज ने जब ऐसा किया, देवतागण जो श्वास लेते थे वो उनका अवरुद्ध होने लगा, रुकने लगा। देवता डर गए, ये क्या हो गया, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? त्राही माम ब्रह्मा जी के पास गए। बोलिए इसलिए हो रहा है कि नारायण का एक भगत, छोटा सा भगत भगवान की वंदना कर रहा है, इसी कारण बस हमारे और आपके श्वास में रुकावट आ रहा है। यदि वो सांस लेने लग जाए तो हमें दर्शन हो जाए, हम भी श्वास लेने लग जाएंगे। भगवान आज दर्शन देने के लिए आ गए हैं। भगवान ध्रुव जी महाराज को दर्शन दे रहे हैं। जैसे ही दर्शन दिया, बोले आंखें खोलो। जैसे ही आंखें खोला, चतुरानन भगवान सामने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगवृद्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं, सर्वलोकैकनाथं। भगवान का ये स्वरूप देखकर ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए, लेकिन बोलना तो आता ही नहीं, ज्ञान तो है ही नहीं। बोले तो बोले क्या? नारायण ने अपने शंख को ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कराया, ज्यों ही स्पर्श कराया सोई ज्ञानी हो गए ध्रुव जी महाराज। आज ध्रुव जी महाराज भगवान की बारंबार वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन कह नहीं रहे कि किस लिए तप किया। भगवान ने कह दिया क्यों तप किया। बोले प्रभु आपकी प्राप्ति हो गई, अब क्या बताना। बोले फिर भी? बोले नहीं, उन्होंने बताया नहीं, वो समझ गए। उन्होंने यहाँ पर आकर घर पर आए और जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्र को भगवान ने दर्शन दिया, उत्तानपाद ने प्रणाम किया है और
सुरुचि और सुनोती को प्रणाम करते हुए बोले माँ, हे माँ सुरुचि, यदि आपने त्यागा नहीं होता और मेरी माँ ने मुझे सिखाया ना होता तो आज मुझे नारायण मिला ना होता। आप अपने बच्चों को लाड और प्यार से रखते तो हो माताओं, परंतु यदि उसके जीवन में थोड़ा भी कष्ट आपने नहीं दिया तो वो कोमल कली के समान हो जाएंगे, छोटा सा भी कष्ट वो सह नहीं पाएंगे। आपको अपने बच्चों को ऐसे ढालना चाहिए जो बड़ी से बड़ी विपदा भी वो संभाल ले, छोटी से छोटी आपदा को भी वो झेल ले, पता चले छोटा सा ही काम वो कर न पाए और बैक सपोर्ट की चिंता में पड़ा रह जाए। एक बोला पंडित जी एक बात बताऊं, बोले बताओ। बोले सबके पीछे बैक सपोर्ट होता है, मेरे नहीं है, मैंने तो ऐसे ही मकान बना लिया। बोले अच्छा? बोले हाँ। मैं तो प्रसन्न एकदम। बोले जय हो। बोले तेरे माँ बाप ने जन्म नहीं दिया, तू ऐसे ही आया था, और क्या बैक सपोर्ट चाहिए? बोले पंडित जी ये कहने का तात्पर्य नहीं था मेरा। बोले तो क्या था? बोले बैक सपोर्ट मतलब पैसे का सपोर्ट। अरे पैसे से क्या लेना, माँ बाप ने हमें पढ़ा दिया, लिखा दिया, हमें इस लायक बना दिया कि आज हम कुछ बोलने लायक हैं, कुछ करने लायक हैं, और क्या बैक सपोर्ट हमें चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज राज्य करने लगे। राज्य करते करते ध्रुव जी महाराज बड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज का एक भाई है, उसे एक राजा के द्वारा मार दिया गया। इससे क्रोधित होकर ध्रुव जी महाराज ने उस पर आक्रमण कर दिया। मैं आपको बताऊं, श्री परीक्षित जी कहते हैं जिसे भगवान का दर्शन हो गया हो, क्या उसे भी भला क्रोध आ सकता है? अगर क्रोध आ गया इसका मतलब वो सच्चा भगत नहीं है। बोले महाराज भगत तो है, लेकिन भगवान की भक्ति तो प्राप्त हो गई, दर्शन तो प्राप्त हो गया, पर एक चीज नहीं हुआ। बोले क्या? जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसको जीवन में मिला सत्संग उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले महाराज सब तो ठीक था, भगवान ने दर्शन तो दे दिया, पर सत्संग नहीं मिला, संतों का संग नहीं मिला। जब तक संतों का संग नहीं होगा तब तक भगवान के मिलने का कोई प्रभाव नहीं है। संतों से तो जानते हैं भगवान क्या है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो, पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। आज भगवान की कृपा से इस सृष्टि के प्रारंभ में उनके दादाजी स्वयं मनु जी महाराज क्रोध की समाप्ति के लिए आकर उनको सत्संग का ज्ञान दिया। श्री ध्रुव जी महाराज परम धाम को चले गए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। आज यहाँ पर मैं आपको एक कथा सुनाए चलूं। एक बहुत ही बढ़िया पंडित जी गणिका जामिल की कथा। अभी पंडित जी इतने पवित्र थे, भगवान का पूजन कराते, कर्मकांड कराते, लेकिन एक दिन गणिका नाम की एक स्त्री पर उनकी नजर पड़ गई, और नजर पड़ने के बाद वो पंडित जी काम में आसक्त हो गए। काम में आसक्त होने के बाद बोले महाराज क्या हुआ? बोले उसके साथ उसने विवाह कर लिया। विवाह कर कर अपने घर ले गए। अब पंडित जी लाते थे 5 रुपया, 5 रुपये में काम चलता नहीं था। अब पंडित जी ने पंडिताई तो छोड़ दी, अब डाकू बन गए। क्या बन गए? डाकू। अब पंडित जी पहले गणिका डाकू अजामिल के नाम से सब जानने लगे। रात होती कहते थे ना पहले सो जा गब्बर आ जाएगा, ऐसा ही हो गया। आज यहाँ पर भगवान की कृपा देखिए, मेरे गोविंद की कृपा देखिए। एक भक्तों की टोली उसी नगर से नगर निकल रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
ऐसे श्री राम करते हुए भक्तों की टोली जा रही थी। अब रात्रि हो गई थी, विश्राम चाहिए था। बोले महाराज विश्राम के लिए अच्छा सा घर होना चाहिए। अब घर मिले कहाँ? तो गांव में बच्चों की एक टोली थी। उसी बच्चों की टोली से पूछा कि भैया इस ग्राम में सबसे सज्जन व्यक्ति कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या बताया? बोले यहाँ पर ही गांव के नजदीक एक कुटिया है, वहां चले जाइए, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। बोले किसका घर बता दिया? बोले अजामिल का घर बता दिया। भक्तों की टोली गई। बोले माता जी यहाँ ठहरने की व्यवस्था है? बोले महाराज ठहरने की व्यवस्था तो है, लेकिन मेरा पति बड़ा खतरनाक है, जो तुम लोटा फोटा लेकर आए हो सबरे छीनने को, सो क्या करोगे तुम? बोले वो तो मैं देख लूंगा। बोले देखो आप उस वृक्ष के पास बैठो, आपको मैं राशन देती हूँ, आप वहीं निवास करो, घर में मत आओ। बोले ठीक है। राशन पानी दिया और वहीं रुके। अर्धरात्रि में ही आज अजामिल आ गया। अजामिल ने देखा, जो ही लूटने के लिए चला। बोले रुको 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 रुको, तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो? बोले मानता हूँ। बोले तो आज इन्हें छोड़ दो, मत मारो इन्हें। बोले क्यों? बोले मैं कह रही हूँ मेरी बात मानो तुम। बोले ठीक है। बोले महाराज आज उन्होंने पत्नी के कहने पर अजामिल ने छोड़ तो दिया, लेकिन प्रातः हुआ, अब पंडित भी ऐसे ही चले गए दोबारा घर पर। बोले माता को दक्षिणा मिलेगी? माता ने कहते दक्षिणा? अजामिल बोला जिंदा जा रहा वही बहुत बड़ी बात है, अब क्या दूं तुझे बता। बोले मैं धन नहीं चाहता। तो बोले क्या चाहते हो? बोले जो बच्चा हो उसका नामकरण करना। तो नाम क्या रखना? बोले नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। जीवन का नाम में बड़ा प्रभाव है, जैसे नाम वैसे ही बच्चों के फिर लक्षण होते चले जाते हैं। बोले महाराज लाला हुआ, नामकरण हुआ और रख दिया नारायण। आपको मैं निवेदन करूं, आपके जो बालक हैं, अरे चिंटू के पापा, एक ही लाला, बताओ चीनू पीनू नीनू कहा जे? बालकन के नामन ने सुधार लो, गोविंद कृष्ण कर लो उन्हें। अरे सुनते हो चिंटू के पापा? अब उसका नाम अगर गोविंद होता तो क्या करती? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, भगवान का नाम हो जाता। लेकिन महाराज भगवान का नाम हो कहां से? चिंटू पिंटू तुमने पहले ही रख दिया भगवान का नाम। बेटी माताएं और बंधुजन पीले पीले वस्त्र में आए और लाला का जन्मदिन, खिलौना लाए, बधाई लाए हैं। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया, दे दे बधाई। तुम्हें तो पता है पंडित जी बधाई लेने में रुकते ना है। हर्ष बिहार वालों को तो भली भांति पता है। तो माताओं कल कैसे पीली साड़ियों में, और पिताजन, आचार्यजन, गंधर्वजन सब पीले पीले होकर आना। और यहाँ पांडाल भी पीला पीला नजर आएगा। और कल मेरे गोविंद का प्राकट्य होगा, और मेरे गोविंद जब धरा पर आएंगे तब कल से हम पूरा, वैसे तो वृंदावन बन ही चुका है, पर कल से पूरा बरसाना ही होकर रहेगा और वृंदावन में हम बसीभूत हो जाएंगे। कल आनंद भाव श्रद्धा से कथा श्रवण करेंगे। मेरे गोविंद का जन्म है, जिससे जो हो सके कमी, मैंने कल ही कही थी ना, 2 चीज छोड़ के सब ले आना। बार बार वही कह रहा हूँ, बच्चे और हाँ आरती गाऊं, तेरी बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें मनाऊं, हो आरती गाऊं गाना तुम्हें मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें मनाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोए, हो प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
बिहारी चरणों से निकली गंगा प्यारी हो जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी हो मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री राधे धीरे-धीरे आरती करें, एक-एक करके सभी लोग। हरि बोल, राधे। हो दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बलि बलि जाऊं देख युगल छवि बले बले जाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उदयहारम सदा वसन्तमैलारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या तृणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भागवत भगवान